सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर भारत भूषण ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर का मुख्य चिकित्सक हूँ। लगभग 2017 में अभी 17 में यह संस्थान प्रारंभ हुआ और 8 वर्ष के आसपास अभी पूरे हो जाएंगे। तो 2017 से लेके अब तक यह बहुत सारे जो जटिल व्याधियां हैं आँखों की, जैसे कि आँख की नस की संबंधी बीमारियां, रेटिना संबंधी बीमारियां, पुतली यानी कि कॉर्निया की बीमारियां, जो आँख में सूजन आती है जिसको हम यूविएटिस बोलते हैं, ग्लूकोमा या काला मोतिया, डायबिटिक रेटिनोपैथी, आँख में भेंगापन जिसको स्क्विंट बोलते हैं, निस्टेगमस, डिप्लोपिया, आँख बार बार हिलना जिसको निस्टेगमस बोलते हैं, और सो एंड सो बहुत सारी प्रकार की बीमारियां। तो ऐसी जटिल व्याधियां जिनका एलोपैथी में अपेक्षाकृत कम इलाज है, तो ऐसी बीमारियों का आयुर्वेद में ओम आयुर्वेदा केयर सेंटर में हम लोग लगभग 8 वर्षों से बहुत सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। सैकड़ों से ज़्यादा पेशेंट, लगभग हज़ारों में हम लोग ऑप्टिक नर्व के पेशेंट्स का सफलतापूर्वक इलाज किए हैं। ऐसे भी पेशेंट्स रहे हैं जिनको रोशनी जाने के बाद में भी वापस रोशनी आया है, चाहे वो चोट लगने से है या ग्लूकोमा से आँख का नस खराब हुआ हो, और ऐसे जिसको टीबी की दवा खाने से आँख का नस खराब हुआ हो या अन्य अन्य अनेक कारणों से खराब हुआ हो। रेटिना की अनेक बीमारियां हैं जिसमें विजन वापस भी बेटर हुआ है, अच्छा हुआ है, सूजन ठीक हुआ है। अनेक पेशेंट्स का ब्लड जो रेटिना में आता है वो ठीक हो गया है, स्कार टिश्यू भी इम्प्रूव हुए हैं। और ऐसे लगभग रेटिना की खूब सारी बीमारियां, चाहे वो बच्चों में मैकुलर डिजेनरेशंस हों, चाहे वो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशंस हों, तो उनमें लगभग कंट्रोल हमने आयुर्वेद चिकित्सा से किया है। ग्लूकोमा जिसको हम लोग काला मोतिया बोलते हैं, तो जिनका ज़्यादा प्रेशर, वो भी आयुर्वेद चिकित्सा से कंट्रोल हुआ है, उनको सर्जरी नहीं करनी पड़ी। ऐसे पेशेंट्स जिनका आँख का नस लगातार खराब ही होता जा रहा है, हम उसको सफलतापूर्वक कंट्रोल कर पाए हैं और बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स ऐसे पेशेंट्स में दे पाए हैं। आँख की नस में सूजन, जिसमें कि बार बार सूजन आने से ग्लूकोमा होने की संभावना है, पेशेंट स्टीरॉयड खा खा के परेशान हो जाते हैं और विजन भी जाने की संभावना रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको सूजन बिल्कुल ठीक हुई और लगभग अनेक वर्षों से दोबारा से नहीं हो रही है। पेशेंट अपना 6/6 विजन मेंटेन किए हैं। जिनका चश्मे का नंबर लगातार बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा, ऐसे पेशेंट्स में चश्मे का नंबर भी कम हुआ है। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं, ईश्वर की कृपा से, मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से, कि वो अभी चश्मा भी उनको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। एम्ब्लियोपिया यानी कि लेजी आई के तो सैकड़ों पेशेंट्स और लगभग अब तो हज़ारों में होने को हैं जिनको बिल्कुल परफेक्ट विजन 6/6 भी मिल गया है। अच्छी बात तो ये है कि एडल्ट पेशेंट्स जिनमें कि एम्ब्लियोपिया लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, ऐसे पेशेंट्स का भी विजन बढ़ रहा है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का सफलतापूर्वक इलाज हम लोग कर पा रहे हैं और अन्य अन्य अनेक बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज कर पा रहे हैं। अब ये होता कैसे है? आयुर्वेद में, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया कि आचार्य सुश्रुत द्वारा और अन्य आचार्यों द्वारा बहुत सुंदर ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है कि किस प्रकार से हम लोग नेत्र क्रियाकल्पों को उपयोग करके, चाहे वो अंजनम, आश्चोतनम, पिंडी, विडालक, तर्पणम, पुटपाकम या कुछ अन्य जो जैसे कल्प है, जैसे कि तलपोदचिल है, तलम है, शिरोधारा है, तक्रधारा है, या अन्य जैसे कि कीड़ीश्वेदनम है या नेत्र अभ्यंगम है। तो ऐसे ऐसे अन्य प्रकार के खूब सारे जो चिकित्सा प्रकल्प बताए हुए हैं, क्रियाकल्प आयुर्वेद में जो बताए गए हैं, इनको उपयोग करके सभी बीमारियों में सफल इलाज हम लोग रोगियों को दे पा रहे हैं। और इसके साथ साथ में ऐसे शास्त्रों में खूब सारी औषधियाँ वर्णित हैं जो कि चक्षुष्य हैं, आँखों की इन्फ्लेमेशन को दूर करती है, चक्षुष्य है, विजन इम्प्रूव करती है, चाहे वो मांसपेशियों के विकार हैं, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो आँखों की ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। तो इस प्रकार से आँखों की लगभग सारी जटिल व्याधियों की चिकित्सा आयुर्वेद में हम लोग सफलतापूर्वक ओम आयुर्वेदा केयर सेंटर में कर पा रहे हैं।
कुछ वीडियो में, हमारी ही कुछ वीडियो में आप देखेंगे तो लगभग लगभग आपको सारी जो नेत्र क्रियाकल्प हैं उनकी फोटो वीडियो भी मिल जाएंगी। या अगर आप हमारा वेबसाइट omayurvedai.com पे जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर आपको नॉलेज उसमें मिल सकता है कि कैसे आयुर्वेद में बीमारियां आँखों की होती हैं और कैसे आयुर्वेद से उस बीमारियों का निराकरण हम लोग कर सकते हैं। उनका पिक्चर्स भी, सारा डिस्क्रिप्शंस भी, कौन योगा आयुर्वेद में फायदेमंद है, किस प्रकार का भोजन नेत्र रोगियों को करना चाहिए, तो इस प्रकार से बहुत सुंदर ज्ञान वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप वेबसाइट पर जाएं और आपको सब नॉलेज वहाँ से प्राप्त होगा। आपको स्वयं आंखों की परेशानियां हैं तो ओम आयुर्वेदिक केयर सेंटर विजिट करें, या आपके निकट संबंधी रिश्तेदार मित्रों को परेशानियां हैं तो उनको बताएं। ओम आयुर्वेदिक केयर सेंटर में बहुत सफलतापूर्वक आयुर्वेद पत्ती से आंखों का इलाज हो रहा है। फिर भी अगर कोई समस्याएं, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर में आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या आप कॉल करके भी जानकारी कर सकते हैं। यह जो आयुर्वेद नेत्र चिकित्सा संबंधी ज्ञान है, ये अधिक से अधिक जनमानस को इसका लाभ मिले, इसकी जानकारी, अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक बातें मैं आपसे सबसे चर्चा करता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।